सवाल ये है कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, जो जलगांव में हुआ, बच्चों के बीच झगड़ा था, वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते दो कम्युनिटीज का झगड़ा बन गया। कुछ और बातें ऐसी सेंसिटिव में बताना ठीक नहीं रहेगा। धार्मिक स्थलों पर भी ऐसा मानना है कि बात आ गई थी, नौबत आ गई थी पथराव की या हमले की। पुलिस को काफी सख्ती वहां पर करनी पड़ी है, लेकिन ये हो क्यों रहा है बार बार? कभी औरंगजेब के नाम पर होता है, कभी बच्चे की लड़ाई के नाम पर ये हो जाता है। और जाहिर है अब ऐसी संख्या में, जैसे हम बता रहे हैं कि ज्यादातर आरोपी जो है मुस्लिम समुदाय से हैं, तो अब यहाँ पर हो सकता है इम्तियाज जलील या असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हो, उनकी भी कोई स्टेटमेंट इसको लेकर के आती हो। नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि 2019 के बाद से महाराष्ट्र की जो चारों पार्टियां हैं, अब तो 5 पार्टियां हो गई, तो ये अपनी ज़मीन को नए सिरे से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को अभी समझ में नहीं आ रहा कि एकनाथ शिंदे का जनाधार कितना है। वो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना का जनाधार था, पूरा लाए हैं, आधा लाए हैं, 2/3 है, 1/3 है। उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको सिंपैथी का कितना फ़ायदा मिलेगा। जो वो बात कर रहे हैं, धोखा दिया शिंदे ने, बीजेपी कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, उसका क्या असर होगा। उधर एनसीपी के अंदर के अपने झगड़े हैं, अभी देखा आपने जिस तरह से शरद पवार ने, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं अभी जी। तो और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में क्या है ये बताना भी मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र में, बस इतना ही कह सकते हैं। वहाँ न कुछ अच्छा हो रहा है और न कुछ बुरा हो रहा है, तो इसलिए सभी पार्टियों को लग रहा है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, कोई तो रास्ता हो, कोई तो दिशा मिले। तो इस चक्कर में पूरा कन्फ्यूजन है। मुझे तो यही समझ में आता है कि किसी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि स्पष्ट दिशा क्या होनी चाहिए। नहीं, जैसे वो कहते हैं ना, तनाव है तो समझ लो चुनाव है, तो क्या ये वही हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर? नहीं, तनाव है, चुनाव है, तो बड़ा पुरानी कहावत है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में 2019 के बाद जो गठबंधन बना, बीजेपी से शिवसेना अलग हुई, अघाड़ी की सरकार बनी, साल भर तो उस अघाड़ी की सरकार को समझने में, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में लगा। जब वो सरकार स्टेबलिट, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद कोविड से निपटने में सारा टाइम चला गया। जब वो सरकार थोड़ा स्थायित्व मिला और स्टेब्लिश हुई, तब तक ये शिंदे जी का प्रकरण हो गया और शिंदे जी आ गए इधर अपनी बना। तो एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण जो है, फिर वो समझने लगे सरकार कैसे चलानी है। अब वहाँ भी, उसमें भी बीच में अजीत पवार का फैक्टर आगे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, शिंदे जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रशासन जो है नीचे के स्तर पर मुझे लगता है काफ़ी जड़ता की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जो तत्व हैं, जो समाज में अशांति और अराजकता फैलाते हैं, उनको बल मिल जाता है और वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। और उनके पीछे, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं, नए तरीके से जो है खोज रहे हैं, उनके जो तमाम सारे उत्प्रेरक तत्व हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको ही मौका मिल जाता है इस तरह की चीजों को भड़काने का। देखिए, आरोप वहां की सरकार पर जो है महाविकास अघाड़ी लगा रही है, वो ये कि छोटे मुद्दों को भी बड़ा सांप्रदायिक रंग दे दिया जा रहा है। इस मामले में भी कहा जाएगा, कोशिश हुई है जब मुसलमानों की धरपकड़ की जा रही है आरोपियों की, जैसे कोल्हापुर में हुआ कि भाई इसमें जो 30 नाम जारी है उसमें हिंदुओं को भी नाम है, पक्ष में नाम है, उसमें मेजॉरिटी उनके भी है। ऑब्वियसली अब जब दंगा हुआ है तो दोनों पक्ष होंगे, लेकिन आरोप ये लगाया जाएगा कि आपने एक पक्ष को प्रताड़ित किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।